जय हिंद साथियों, आजाद डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने जा रहे हैं जो है आर्मी जीडी के कट ऑफ के बारे में, कितना कट ऑफ जाने वाला है। जैसे कि आपने देखा कि बहुत जगह अभी भर्ती जो है खत्म हो चुकी है और रिटर्न एग्जाम आपकी जो है बची हुई है। और रिटर्न एग्जाम जो है मऊ आर की 16 अक्टूबर को है। कितने अक्टूबर को है? 16 अक्टूबर को। तो अभी कितना कट ऑफ जो है आपका जाने वाला है, पूरी जानकारी आप तक प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो ओवरऑल में देखूं तो जीडी के एक आर में करीब करीब मान सकते हैं अपन कि 1400 से 1500 बच्चे एग्जाम देते हैं। 1400 से 1500 बच्चे क्या देते हैं? एग्जाम। ओवरऑल पर डे अगर 200 बच्चे पास हो तो मेरे ख्याल से 6-7 दिन 7-8 दिन भर्ती चलती है आपकी जीडी की हर आर में। तो 1400 से 1500 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। अब पास के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने जहां तक देखा है मऊ आर में या भोपाल आर में, तो अभी तक पद का जो एवरेज रहा है वो मैं आपको बता सकता हूं कि 300 भी पोस्ट आई है, कई बार 350 भी आई है, कई बार 400 भी आई है और 437 भी उज्जैन भर्ती में देखने को मिली। तो इतनी पोस्ट जो है पिछली आई है जीडी में, करीब इतनी पोस्ट आपको देखने को मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1500 अगर बच्चे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पर डे अगर लगभग 350 बच्चे पास होते हैं तो लगभग आपने देखा होगा कि 50 बंदे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या हाइट चेस्ट में बाहर हो जाते हैं और 100 बंदे लगभग आप मान सकते हो कि मेडिकल में रेफर हो जाते हैं या अनफिट हो जाते हैं बाद में। तो लगभग 200 बंदे पास होते हैं पर डे। अब मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर यहां पर 2-3 साल से अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो करीब हम 400 से 500 के बीच वैकेंसी मान सकते हैं कि 500 के करीब वैकेंसी रहेगी। अब 500 वैकेंसी है आपके पास, तो लगभग हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारों का 88 फिजिकल है और बहुत सारों का 69 फिजिकल है, बहुत सारों का 64 फिजिकल है, बहुत सारों का 81 फिजिकल है, बहुत सारों का 87 फिजिकल है, 91 भी किसी का रहता है, किसी का 100 भी रहता है और किसी के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी रहता है। तो इस बार जो है एज 23 साल थी, तो लगभग हम देख सकते हैं कि अगर 400 पोस्ट आई तो 50 पोस्ट आपकी एनसीसी वाले भी मान सकते हैं। बच्चे आपके पास कितना? 350 पोस्ट। लगभग 1400 बंदों में से आपके पास 350 पोस्ट है। इसमें से हम मान सकते हैं कि कुछ का 69 भी फिजिकल रहता है और कुछ का 76 भी फिजिकल रहता है, कुछ का 81 फिजिकल भी रहता है और अधिकतर मान लो आप 88 फिजिकल वाले अधिकतर मिलते हैं। 50-60% लगभग 60 से 65% 70% 88 फिजिकल वाले, 70% लगभग आप मान सकते हो कि 88 फिजिकल वाले ही। अब ये जो बंदे हैं वो अगर थोड़ी मेहनत कर ले तो पास हो सकते थे। और मैं रेगुलर आजाद डिफेंस एकेडमी पर क्लासेस चल रही है रेगुलर और ऑफलाइन बैच, साथ में हम ऑनलाइन में भी कुछ टॉपिक देते हैं आपको पढ़ने के लिए। तो ऑफलाइन बैचेस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी तक मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने एक भी बंदे को जीडी में रिटर्न में फेल नहीं होने दिया, चाहे कुछ भी मेहनत करी। अगर वो पार्टिकुलर मेरे पास क्लास आया है तो अभी तक फेल नहीं हुआ, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लगभग मेरी कोचिंग से 40 से 50 बंदे हमने फौज में पहुंचा दिए लगभग 2-3 साल में। ठीक है, पिछले 3 साल में आप मान सकते हो कि 40 से 50 बंदे चले गए, लेकिन जीडी में अभी तक का रिकॉर्ड है कि एक भी बंदा फेल नहीं हुआ। अगर 88 और 100 फिजिकल है, वो बात अलग है कि किसी का 64 फिजिकल है, तो सक्सेस आपकी बिल्कुल हम गारंटी है कि हम आपको रिटर्न पास करवा देंगे। लेकिन बस इतना सा है कि आपको थोड़ी सी मेहनत हम जो बताए उसमें करनी पड़ेगी। देखो पहली बात तो एक बार मैं आपको कह दूं कि जो बोल रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए दो पास करवाएंगे, फीस बाद में दे देना, उनके चाले मतलब।
ठीक। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और उसी गुरु के पास जाओ जो आपको कहे कि अभी मैं मेहनत करवाऊंगा, फिर तू एग्जाम देना और तू खुद पास होगा। आप ये सोच मत रखो कि 1 लाख ले बोल आया, ले 2 लाख रुपए दे दूं तो मेरे को पास करवा देगा। ऐसा कोई फौज में नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि फौजी लोग सब ईमानदार होते हैं। तो आप ऐसा सोच न रखो कि जुगाड़ लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जुगाड़ के भरोसे बिल्कुल ना बैठो। पहली बात मैं डायरेक्टली बोल दूं आपको, फिर अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। और अगर आप किसी भी कोचिंग से जुड़े हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, तो आप खुद पर एक बार अपने आप को देखो कि यार किस लेवल पे हम जा रहे हैं। अगर आपका लेवल कमजोर है तो आप अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। 1 महीने के अंदर आपको अपना फ्यूचर मतलब वर्दी मिल सकती है, आप पैरा कमांडो बन सकते हो, ठीक है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। और ये मौका कभी नहीं आता है, मौका एक बार मिलता है जिंदगी में। अगर मौका गवा दिया तो फिर कभी नहीं आएगा। अभी लास्ट भर्ती है और मैं खुद मेरी कोचिंग पर रात को भी पढ़ा रहा हूँ, दिन में भी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता। दिन रात मैंने एक कर दी मेरे छात्रों के लिए किया, अभी इनका फ्यूचर का सवाल। तो बस ऐसे ही टीचर की आपको सपोर्ट की जरूरत है कि बस दिन रात जो आप मेहनत में जुट जाए, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल। आजाद डिफेंस एकेडमी पर न्यू बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं रिटर्न के। हम बिल्कुल गारंटी लेते हैं कि हाँ आओ हम पास करवा देंगे, ठीक है। और साथ में मैं कटाव के बारे में डिक्लेयर बता दूं कि लगभग देखो पुराने बंदे भी है। अभी जो है बहुत सारे ऐसे बंदे जो पुरानी भर्ती पास है, जैसे देवास भर्ती पास है मोहम्मद, तो अभी जो धार की वैकेंसी उसमें बहुत सारे रिटर्न में बैठे, तो कटाव को थोड़ा खींच देंगे क्योंकि 1.5 साल की तैयारी है उनकी, ठीक है। तो 160 के आसपास आप कटाव मान के चलो, 160। और ये कोई भारी बात नहीं है, 160 के आसपास 150 से 160 के बीच कटाव चल जाए। और ये कोई भारी बात नहीं है कि 160 लाना मुश्किल काम, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ बस तैयारी करना है आपका, ठीक है। इतना सा कहना चाहता हूँ। और साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज एक जरा बैठ के सोचना कि आपका 1 महीने बाद एग्जाम, अगर अभी आपने मेहनत नहीं करी ना तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। और अभी आप सही मार्गदर्शन में नहीं चले तो भी जिंदगी भर पछताना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, किसी की बातों पे कहने में ना आए। 160 नंबर लाना है, मतलब लाना है 160, आवे नहीं कंडीशन, ठीक है। तो इतना मैं बस कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आजाद डिफेंस से जुड़ने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।